हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th क्लास जियोग्राफी एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 पार्ट्स है, यानी कि 5 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। तो एक एक करके हम इनके आंसर्स को समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है नेम द कॉन्टिनेंट इन विच द अमेज़न बेसिन इज लोकेटेड, यानी कि जो अमेज़न बेसिन है ये कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर रहेगा साउथ अमेरिका। तो यहाँ आंसर में आप लिखेंगे साउथ अमेरिका, क्योंकि अमेज़न बेसिन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द अमेज़न बेसिन, यानी अमेज़न बेसिन के जो लोग हैं वो कौन कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे टेपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, मैनियोक, कॉफी, मेज, कोकोआ। तो ये सारी क्रॉप्स हैं जो कि अमेज़न बेसिन के लोगों के द्वारा उगाई जाती है। इसके बाद थर्ड पार्ट है नेम द बर्ड्स दैट यू आर लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेज़न, यानी अमेज़न के जो रेन फॉरेस्ट है वहां पर कौन कौन से बर्ड्स आपको मिल सकते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे टोकेंस, हमिंग बर्ड्स और बर्ड ऑफ पैराडाइज, यानी कि ये 3 बर्ड्स आपको अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में मिल जाते हैं। उसके बाद फोर्थ पार्ट व्हाट आर द मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा, यानी कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन सी मेजर सिटीज है जो कि आप बता सकते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। ये सभी जो मेजर सिटीज हैं ये गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। इसके बाद 5th पार्ट में, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट में हमसे पूछा गया है वेयर इज द वन हॉर्न्ड राइनोसोरस फाउंड, यानी जो एक सींग वाला जो राइनोसोरस होता है ये कहाँ पाया जाता है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन में एक सींग वाला राइनोसोरस पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है टिक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है टोकेंस आर अ टाइप ऑफ, और इसके साथ 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन है बर्ड्स, बी ऑप्शन है एनिमल्स और सी ऑप्शन है क्रॉप्स। तो ये जो टोकेंस है ये बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए बर्ड्स, यानी जो टोकेंस होते हैं ये बर्ड्स होते हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन है बर्ड्स। उसके बाद सेकंड पार्ट मैनियोक इज द स्टेपल फूड ऑफ, यानी कि जो मैनियोक है ये स्टेपल फूड है, मुख्य भोजन है कहाँ का। ए पार्ट गंगा बेसिन, बी पार्ट अफ्रीका या सी पार्ट अमेज़न। तो यहाँ सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अमेज़न। अमेज़न के लोगों का जो स्टेपल फूड है वो मैनियोक है। तो सी पार्ट यहाँ पे सही ऑप्शन है, यानी कि अमेज़न। उसके बाद थर्ड पार्ट कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर, कोलकाता कौन सी रिवर पे स्थित है। तो ए पार्ट है ऑरेंज, बी पार्ट है हुगली, सी पार्ट है भागीरथी। तो यहाँ सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि हुगली। ये सहायक नदी होती है गंगा की, और हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता जो है वो सिचुएटेड है, लोकेटेड है। ठीक है। इसके बाद 4th पार्ट है देवदार्स एंड फर्स आर अ टाइप ऑफ, यानी जो देवदार और फर्स जो होते हैं ये जो पेड़ होते हैं ये इनका टाइप कौन सा, यानी क्या ये ए पार्ट कोनिफेरस ट्रीज होते हैं या बी पार्ट डिसीडियस ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोनिफेरस ट्रीज। जैसे ये पहाड़ी की शेप होती है ना, पहाड़ की जो चोटी होती है ऐसे इस तरीके से, तो ये पहाड़ की चोटी की तरह ये शेप होते, इन ट्रीज की भी शेप होती है। तो जो देवदार और फर्स जो होते हैं ये कोनिफेरस ट्रीज की तरह होते हैं, कोनिफेरस ट्रीज होते हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कोनिफेरस ट्रीज। इसके बाद 5th पार्ट है बंगाल टाइगर इज फाउंड इन, बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है। ए पार्ट माउंटेन्स, बी पार्ट डेल्टा एरिया या सी पार्ट अमेज़न। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स ये जो बंगाल टाइगर है वो डेल्टा एरिया में पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी डेल्टा एरिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर ये 2 कॉलम्स है। पहले लेफ्ट कॉलम को देखते हैं। यहाँ पर है कॉटन टेक्सटाइल, मलोका, पिराना, सिल्कवॉर्म, काजीरंगा। और यहाँ इस वाले कॉलम में देखिए आसाम, टेरेस फार्मिंग, सेरिकल्चर, स्लैंटिंग रूफ,
गंगा प्लेन, वाराणसी, फिश। यहाँ पर 2 ऑप्शंस हमें एक्स्ट्रा दिए गए हैं जो कि हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। हमें सही ऑप्शंस यहाँ पर देखने हैं कि दोनों कॉलम्स कैसे मैच किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल के सामने ये F ऑप्शन आएगा, जहां पर ये जो F ऑप्शन था वाराणसी, तो इसके आगे आएगा वाराणसी, क्योंकि वाराणसी में ही कॉटन टेक्सटाइल्स की ये कह सकते हैं कि वाराणसी में ही कॉटन टेक्सटाइल की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है। उसके बाद मलोका। मलोका के आगे आप डी पार्ट लिखेंगे, यानी कि स्लैंटिंग रूफ। मलोका जो कि अमेज़न बेसिन में जो घर होते हैं उनकी जो छतें होती है वो स्लैंटिंग होती है। ठीक है। तो मलोका के आगे आएगा स्लैंटिंग रूफ। उसके बाद थर्ड यहाँ पर है पिराना। पिराना ये फिश होती है, तो इसके आगे जी पार्ट आएगा, यानी कि फिश। उसके बाद फोर्थ पार्ट है सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म यानी सिल्क को पालना, सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए, सिल्क पाने के लिए, इसको कहते हैं सेरिकल्चर। जैसे कि एग्रीकल्चर होता है वैसे ही सिल्क वॉर्म को जब पाला जाता है तो इसको कहते हैं सेरिकल्चर। फिर है काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा है आसाम में, तो काजीरंगा के आगे क्या लिखेंगे? आसाम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है गिव रीजंस, और फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है द रेन फॉरेस्ट आर डिप्रेटिंग, यानी कि हमें ये रीजन बताना है कि जो रेन फॉरेस्ट है वो क्यों खत्म होते जा रहे हैं, वो डिप्रेटिंग क्यों हो रहे हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, यानी कि इसका रीजन हम लिखेंगे द रेन फॉरेस्ट आर डिप्रेटिंग बिकॉज ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज एट अ लार्ज स्केल फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि रेन फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े स्केल पर पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से रेन फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट है पैडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, यानी जो पैडी है वो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में क्यों उगाई जाती है, इसका रीजन हमें बताना है। तो आपको ये याद रखना है कि पैडी को उगाने के लिए, पैडी को ग्रो करने के लिए पानी की अच्छी खासी क्वांटिटी चाहिए होती है, और गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में पानी की क्वांटिटी, रिवर्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पैडी अच्छे से उगाई जा सकती है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे पैडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स बिकॉज पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर। पैडी इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में उगाया जाता है क्योंकि इसे सफिशिएंट वाटर, यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि बहुत अच्छी मात्रा में इसको पानी चाहिए होता है। एंड दिस रीजन मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन जो होता है रिसीव्स गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यह बारिश भी अच्छी होती है। एंड देयर इज डेंस नेटवर्क ऑफ रिवर टू, और यहाँ पर नदियां भी बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, विच हेल्प्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर पैडी क्रॉप। और ये जो रिक्वायरमेंट होती है पैडी क्रॉप की ज्यादा पानी वाली, वो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ बारिश भी अच्छी होती है, नदियां भी अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, तो पानी यहाँ पर अच्छी क्वांटिटी में होता है, इसलिए यहाँ पर पैडी क्रॉप्स उगाया जा सकता है। यही इसका रीजन है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।